संसार के पीछे भागने की वासना, शास्त्रों के अनावश्यक अध्ययन की वासना और देह सुख की वासना के कारण मनुष्य मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? महल देख रहा हूँ। मेरा मतलब तुम यहाँ कैसे आए? चलकर। कौन हो तुम? मोहन। मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा। तुमने महल के इस हिस्से में आने का साहस कैसे किया? इसमें साहस करने की क्या बात है? कौन है पैरे पर यहाँ? खमागणी कौरीसा, ये मेरा बेटा है। महल देखना चाहता था, इसीलिए मैं इसे यहाँ ले आई थी। तो फिर तुम्हें इसके साथ रहना चाहिए था। भूल चूक माफ कौरीसा, और रानी माँ ने बुला लिया था इसीलिए। तुम महल की पुरानी चाकर हो, इसलिए तुम्हें माफ कर रही हूँ। आइंदा बिना इजाजत के कोई मर्द रैनीवास में आने ना पाए। हुकुम। देख रही हो नटी, मोहन कैसे कुंवरी को देख रहा है। सूत्रधार, कहीं उसे कुंवरी से प्रेम तो नहीं हो गया? पहली नजर का प्रेम? प्रेम किससे? रूप से? देह से? जिसे एक क्षण पहले देखा न था, जाना न था, उससे प्रेम? नटी, ये प्रेम है या कुछ और? क्यों नहीं करना तुझे विवाह? क्योंकि मैं उससे विवाह नहीं कर सकता जिससे मैं प्रेम नहीं करता। मैं नहीं जानती बेटा, लोग प्रेम के लिए विवाह करते हैं या विवाह करके प्रेम। मैंने तेरे पिताजी को देखा भी नहीं था, उनसे विवाह भी किया और प्रेम भी। माँ, जिसे मैंने देखा नहीं, जिसे मैंने जाना नहीं, जिसे मैंने प्रेम नहीं किया, मैं उससे विवाह नहीं कर सकता। क्या तूने किसी को देख रखा है? मोहन, तू किसी से प्रेम करता है? हाँ माँ। किससे? अरे बता ना, तू बताएगा नहीं तो तेरी बात कैसे चलाऊंगी? कौन है बेटा? तुम्हारी राजकुमारी। क्या? राजकुमारी मीनाक्षी? हाँ माँ। पागल हो गया तू? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली? माँ, मैं जानता हूँ कि कुंवरी मीनाक्षी के साथ मेरा विवाह संभव नहीं, परंतु मैं किसी और के साथ विवाह करके अपने प्रेम का अपमान नहीं करूंगा। यदि वो नहीं तो और कोई नहीं। खबरदार, जो राजकुमारी का नाम भी लिया तो। अरे क्यों जग हसाई करवाना चाहता है अब? क्या बात है रुक्मा? कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तुम कुछ परेशान दिखाई दे रही हो। बात ही कुछ ऐसी है महारानी जी, मेरा बेटा बावला हो गया है, बस उसकी चिंता खाई जा रही है मुझे। मैं कुछ कर सकती हूँ? आप चाहे तो मेरी मदद कर सकती हैं। बस एक बार उससे मिलकर उसे समझा दीजिए कि वो उस लड़की को भूल जाए। किस लड़की को? माफी चाहती हूँ महारानी जी, कुंवरी मीनाक्षी को। हमारी मीनाक्षी को? हाँ महारानी साहब, हमारी मीनाक्षी को। उसने कुंवरी को क्या देखा कि वो उनके प्रेम में पड़ गया। कहता है कि विवाह करेगा तो सिर्फ कुंवरी से, वरना जीवन भर कुंवारा रहेगा। रुक्मा, ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारा बेटा मेरी बेटी को चाहता है, पर कुंवरी से विवाह करने के लिए उसे कुंवरी के योग्य बनना पड़ेगा।
एक राजकुमार ही कुंवरी को पा सकता है। इसलिए यदि वह अपने को राजकुमारी के योग्य साबित कर सके तो मैं उसका विवाह कुंवरी से करवा दूंगी। आप सच कह रहे हैं महारानी जी? हाँ रुक्मा, कल तुम अपने बेटे को लेकर मेरे पास आना। हुकुम। मोहन, तुम्हें मेरी बेटी में क्या अच्छा लगता है? अरे, जैसे मीनाक्षी मेरी बेटी है वैसी रुक्मा की भी है, इसलिए बिना झिझक बताओ। कुंवरी बहुत सुंदर है। क्या सुंदर है? उसकी आंखें बिल्कुल मछली की तरह हैं। बस? उसके होंठ बहुत सुंदर हैं, मानो कमल के फूल हों। मेरी बेटी की आंखें और होठ ही सुंदर है। उसका अंग अंग सुंदर है रानी साहब। लगता है उसकी छवि तुम्हारे मन में बस गई है। प्रेम जो करता हूं उससे। मोहन, मैं मीनाक्षी का विवाह तुमसे करा सकती हूँ, पर मेरी सिर्फ एक शर्त है। क्या है शर्त? तुम्हें 1 साल तक राजमहल में ही रहना होगा और जिस कमरे में तुम रहोगे उससे बाहर नहीं निकल सकोगे। मुझे मंजूर है। तुम उन्हीं लोगों से मिल सकोगे जिन्हें मैं तुम्हारे पास भेजूंगी। ये भी मंजूर है। खाना भी वही खाओगे जो मैं भेजूंगी। अरे घबराओ मत, खाना अच्छा ही होगा। ठीक है रानी साहब। तुम वही पढ़ सकोगे, देख सकोगे, सुन सकोगे जो मैं चाहूंगी। कुंवरी से विवाह करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सूत्रधार, क्या मोहन ने एक स्त्री के लिए 1 साल तक सारी शर्तों का पालन किया? पूरी तरह नटी। और ठीक 1 साल बाद विवाह के लिए तैयार महारानी ने उसे बुलाया। मोहन, मेरी परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हुए। कहो, कब विवाह करना चाहोगे? विवाह? किससे? कुंवरी मीनाक्षी से। कौन मीनाक्षी? मेरी सुंदर बेटी मीनाक्षी। वो तो सिर्फ देह है। उसी देह से तो तुम विवाह करना चाहते थे। पर अब नहीं। अब क्यों नहीं? महारानी, मेरी देह वासना अब समाप्त हो चुकी है। सूत्रधार, ये देह वासना क्या होती है? संसार की चाह, देह की चाह, ज्ञान की चाह। नटी, वासना यानी संस्कार या वृत्ति जो हमारे पूर्व कर्म, विचार और व्यवहार के द्वारा बनती है। यही वृत्ति या वासना हमें संसार की ओर, देह की ओर और शास्त्रों की ओर ले जाती है। इसे ही हम लोक वासना, देह वासना और शास्त्र वासना कहते हैं। नटी, ये वासना ही हमारे हर अच्छे या बुरे कामों और विचारों को जन्म और दिशा देती है। महारानी, पहले मैं देह वासना से ग्रस्त था, इसलिए शरीर की सुंदरता को ही देखता था। सुंदर आंखें, सुंदर होंठ, सुंदर वक्ष, अंगों का सौंदर्य ही मेरे लिए सत्य था। देह वासना से ग्रस्त व्यक्ति संसार के विषयों को ही देखता है। परंतु अब मैंने देह का महत्व जाना है। मैंने जाना है कि शरीर आत्मा नहीं बल्कि आत्मा तक पहुंचने का वाहन है। शरीर और मन से ही हम संसार का अनुभव करते हैं। शरीर नहीं तो संसार नहीं। इसलिए इस वाहन की हमें देखभाल तो करनी चाहिए, परंतु इसके लिए जुनून और बेचैनी ठीक नहीं है। मैं सिर्फ राजकुंवरी के रूप और देह के लिए ही बेचैन था। देह वासना से ग्रस्त व्यक्ति संसार की मानसलता को ही देखता है, लेकिन सच ये है कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं है। अड़ोस पड़ोस के लोग हंसते हैं तुझ पर, कहते हैं कौवा चला हंस की चाल। हमें इसी दुनिया में रहना है, इसलिए वही कर जिससे हम खुश रहें। माँ, मैं दूसरों को खुश रखने की कोशिश नहीं करना चाहता और ना ही दूसरों के तय किए हुए मानदंडों पर खरा उतरना चाहता हूँ।
मैं कैसे कपड़े पहनूंगा, क्या खाऊंगा, कैसा दिखूंगा, ये मैं तय करूंगा। नहीं होना मुझे लोकप्रिय, नहीं चाहिए मुझे समाज की स्वीकृति। मैं अपनी शर्तों पर जीऊंगा। सूत्रधार, ये क्या हो गया है मोहन को? वो लोक वासना से मुक्त होने का प्रयास कर रहा है नटी। लोक वासना? हमेशा दूसरों के लिए अच्छा बने रहने की कोशिश, दूसरों की नकल, दूसरे जैसा बनने की कोशिश, दूसरों के मापदंडों पर खरा उतरने की कोशिश, दूसरों से सम्मान की चाह, संसार में प्रसिद्ध होने की चाह लोक वासना कहलाती है। हम दूसरों के लिए स्वयं पर नकली मुखौटा चढ़ाए जीने की कोशिश करते हैं। ये लोक वासना भी बंधन है नटी। तो क्या जीवन भर किताबें ही पढ़ता रहेगा? माँ, सिर्फ किताबें पढ़ने से ही सत्य का अनुभव नहीं होता। बिना अनुभव के शास्त्रों का केवल ज्ञान भी शास्त्र वासना है। और मैं बौद्धिक रोमांच से भी बचना चाहता हूँ। तो फिर तू करना क्या चाहता है? धर्म का पालन, जिससे ही अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओह, सूत्रधार, मैं अब समझी मोहन की बात। वासनाओं का त्याग यानी पुरुषार्थ का त्याग नहीं है। नटी, तुमने ठीक समझा। पर सूत्रधार, ये मोहन इतना बदल कैसे गया? इसके लिए मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाता हूं नटी। ठीक है। महाराष्ट्र में एक संत और समाज सुधारक हुए हैं, एकनाथ। उनकी बेटी अपने पति से बहुत दुखी थी। कैसी रही काशी की यात्रा राव? उत्तम। इन दिनों काशी में हर किसी की जबान पर राम कथा है। उसी से तो प्रेरणा ले मैंने मराठी में भावार्थ रामायण और रुक्मणी विवाह की रचना की। पहले उन्होंने शराब पीनी शुरू करी, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर जुआ, अब वैश्याओं के कोठे पे पड़े रहते हैं। मैं अगर कुछ कहती हूँ तो बुरा भला कहने लगते हैं। तुम चिंता मत करो बेटी, निश्चिंत होकर घर जाओ। मैं दामाद जी से बात करूंगा। उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, वह व्यर्थ नहीं जा सकता। बेटी, मैं दामाद जी से अकेले में बात करना चाहूंगा। जावेद बापू, मैंने अपनी बेटी तुम्हें विद्वान जानकर दी थी। तो अब आपको भी मुझसे शिकायत है? नहीं जावेद बापू, शराब पीना, कोठों पर जाना संसार में कोई नई बात तो नहीं है। पर मेरी बेटी यह नहीं समझती। तुम्हारे प्रति आसक्त जो है, यदि उसने शास्त्र पढ़े होते तो उसका तुम्हारे प्रति इतना मोह न होता। इसलिए मैं तो बस इतना ही चाहता हूं कि तुम रोज घर से निकलने के पहले उसे कोई पाठ पढ़ा कर निकलो, ताकि वह तुम्हारी आसक्ति से मुक्त हो और तुम्हारे आचरण से दुखी न हो। क्या तुम उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते? रात को देर से लौटूंगा, तुम खाना खा लेना। क्या हुआ जी? तुम्हारे बापू ने एक और काम पर लगा दिया है मुझे। आज से हर रोज बाहर जाने से पहले मैं तुम्हें श्रीमद् भगवत गीता का कोई ना कोई श्लोक पढ़ाऊंगा। आओ चलो। और एकनाथ के दामाद ने प्रतिदिन अपनी पत्नी को श्रीमद् भगवत गीता के कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और ध्यान योग से एक एक श्लोक सिखाना शुरू किया। और अपनी पत्नी को अपनी आसक्ति से दूर करने निकले पति ने उस स्वाध्याय की प्रक्रिया में देह के प्रति अपनी वासना को पहचाना और वो स्वयं अपनी पत्नी के बजाय वेश्याओं और व्यसनों से दूर हो गया। पर सूत्रधार, मोहन और संत एकनाथ के दामाद वासना से किस तरह मुक्त हुए? शर्त के 1 वर्ष के दौरान मोहन को सात्विक आहार और सत्संगी दिया गया। नित्य स्वाध्याय और स्वयं को जानने की प्रक्रिया में उन्होंने अपने भीतर की वासना को देख ही लिया। वो कैसे? नटी, तो चलो मैं तुम्हें फिर से मोहन के उस 1 वर्ष के एक दिन में ले चलता हूं। मोहन,
हर व्यक्ति में अच्छी या बुरी वासनाएं होती हैं। बुरी वासनाएं बंधन का कारण है। वे आपराधिक और विध्वंसक वृत्ति को जन्म देती है। इसे श्रीमद् भगवद गीता में आसुरी संपत्ति कहा गया है। अच्छी वासनाएं व्यक्ति को बंधनों से मुक्त करती है। वे सकारात्मक और रचनात्मक वृत्ति को जन्म देती है। इसे गीता में दैवी संपत्ति कहा गया है। देवता, देह वासना, लोक वासना और शास्त्र वासना को तो मैंने जान लिया, परंतु इससे मुक्ति कैसे संभव है? मोहन, उसके लिए पहले अपने भीतर विचारों के प्रवाह को जानो और अपनी वासनाओं को पहचानो और उसे साहसपूर्वक स्वीकार करो। अपनी वासनाओं को स्वीकार करना उससे छूटने का पहला कदम है और उससे छूटने का दूसरा कदम है आत्मविश्लेषण। सतर्कतापूर्वक यह देखो कि वासनाएं हमारे भीतर कैसे आती हैं और पनपती हैं, और जैसे ही हम देखते हैं कि हम उन वासनाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं, हमें उसी क्षण प्रोत्साहन देना बंद कर देना चाहिए। वासना में डूबे हुए लोगों से दूर रह सत्संग और विचारों का प्रवाह मोड़ सके ऐसी पुस्तकों का संग वासनाओं से मुक्ति का रामबाण उपाय है। नटी, गीता में कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और ध्यान योग से वासनाओं से मुक्ति का मार्ग बताया गया है। ईश्वर भक्ति से देह की वासनाओं की मुक्ति, ज्ञान योग से स्वयं की जांच पड़ताल, स्वयं से सवाल कि जो हमने अर्जित किया है क्या उसमें सुख है? यदि हां, तो वे अर्जित वस्तुएं हमें हमेशा सुख क्यों नहीं देती? वह क्या है जिसका सुख अनंत है? स्वयं की यह पड़ताल वस्तुओं के प्रति आसक्ति खत्म करती है। और ध्यान योग निरंतर उस आत्म तत्व का चिंतन और ध्यान हमारे भीतर बैठी सूक्ष्म वासनाओं को भी बाहर ले आता है। मुझे खुशी है जावाई बापू कि तुमने आत्मनिरीक्षण किया। बापू, पर मैं यह नहीं समझ पाया कि वासना के दुष्चक्र में कैसे फंस गया था। वेदांत में इसे ही अनर्थ परंपरा कहते हैं। अनर्थ परंपरा? अज्ञानता का चक्र ही अनर्थ परंपरा है। वासना मनुष्य की चिंता बढ़ाती है। चिंताएं उससे कई कार्य करवाती हैं। जैसे ही कार्य पूरा हुआ कि फिर वासना। यदि व्यक्ति सावधान न रहे तो यह चक्र हमारे जीवन में निरंतर चलता रहता है। यानी वासना के बढ़ने पर कई प्रकार के विचार आते हैं। उनके साथ इच्छाएं, क्रोध, लालच आदि आते हैं। जब विचार या चिंताएं बढ़ती हैं तो कार्य बढ़ते हैं, और जब कार्य बढ़ते हैं तो उसी अनुपात में चिंताएं भी बढ़ती हैं, और फिर उसी अनुपात में वासनाओं में वृद्धि होती है। जैसे वेदांत की दृष्टि से कारण शरीर में बैठी शराब की लालसा सूक्ष्म शरीर में शराब के विचार को जन्म देती है। सूक्ष्म शरीर में उपजा शराब का यह विचार स्थूल शरीर को शराब पीने के लिए प्रेरित करता है। जब शराबी पीने का कार्य करता है तो पीने की वासना उसी अनुपात में फिर से बढ़ती है। पीने की वासना से पीने की चिंता भी बढ़ती है। पीने की चिंता शराबी को पीने का कार्य करने पर मजबूर करती है, क्योंकि कार्य करने पर व्यक्ति अनजाने में ही अपनी वासना को दृढ़ करता है। यही है अनर्थ परंपरा। इसीलिए ऐसी जगहों पर जाना या ऐसे कार्यों को बंद करना चाहिए जिनसे वासना बढ़ती हो। ऐसा करने से सूक्ष्म शरीर के स्तर पर धीरे धीरे चिंता समाप्त होने लगती है, और कारण शरीर के स्तर पर वासना भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ने लगती है। पर क्या ऐसा करने से व्यक्ति स्वयं पर दबाव महसूस नहीं करेगा? व्यक्ति को चाहिए कि वह स्वयं से तर्क करे और ऐसे कारणों को खोजे जिन कारणों से उसे अपनी वासना खत्म करनी है। बुद्धिमान वही है नटी जो देह वासना, लोक वासना और शास्त्र वासना से सावधान है। यथा यथा प्रत्यगवस्थितं मनः तथा तथा मुञ्चति बाह्य वासनाः निःशेष मोक्षे सति वासनानां आत्मानुभूति
प्रतिबंध शून्या आत्मानुभूति प्रतिबंध शून्या। मन जैसे जैसे आत्मा में स्थापित होने लगता है, वैसे वैसे वह संसार की वस्तुओं की वासना को छोड़ता है। जैसे ही सारी वासनाएं समाप्त हो जाती हैं, आत्मज्ञान के मार्ग की कठिनाइयां भी समाप्त हो जाती हैं। यस्य प्रसादात् भवमङ्गलार्था प्रसूत